आज दीपक जब ऑफिस से घर आया, घर में घुसते ही अचानक इतना तेज बाबूजी पर चिल्लाया। यह क्या है बाबूजी? बाबूजी को काटो तो खून नहीं। बाबूजी मन ही मन सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो दीपक इतना चिल्ला रहा है। 1 मिनट तक दीपक शांत रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया। बाबूजी, आज तो आपने हद ही कर दिया। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही गरिमा परेशान रहने लगी है। अरे, वह तो आपकी बेटी जैसी है और आपने तो ससुर और बहू के रिश्ते को ही अपमानित कर दिया। भला कोई पिता समान ससुर बहू के साथ? छी छी। बेटे दीपक के मुंह से ऐसी ऊंची बात सुनकर हरिनाम जी की नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। सामने बिस्तर पर दीपक की पत्नी गरिमा अपने 2 साल के बच्चे के साथ सो रही थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल भी सके। वैसे भी बेहोशी की हालत में कोई क्या ही बोल सकता है। बच्चा माँ का दूध पीने के लिए जिद कर रहा था, पर बेहोश माँ को बच्चे की सुध ही कहाँ थी। हरिनाम जी एक हाथ में दूध की बोतल लिए, दूसरा हाथ सिर पर रखे, नजरें झुकाए दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। दीपक गरिमा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब गरिमा को होश आया, वह झट से अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी और दीपक से पूछी, बाबूजी कहाँ हैं? तुम सच कहती थी गरिमा, जब से माँ गई हैं बाबूजी बहुत अजीब हो गए हैं। वह हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहते हैं। आज तो मैंने खुद जो देखा है ना, उन्हें अब वृद्ध आश्रम भेज कर ही रहूँगा। यहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी हमेशा डर बना रहेगा और मैं भी चिंता और शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूँगा। दीपक, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ गरिमा? सही तो कह रहा हूँ। आज के बाद बाबूजी इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। नहीं दीपक नहीं, तुमको सच्चाई नहीं पता है, गरिमा ने कहा। हाँ, वह मैं तुमसे कहती थी, पर आज समझ आया कि बाबूजी मेरे आसपास ही क्यों घूमते रहते थे। दीपक, तुम भी जानते हो, मुझे अचानक से दौरा पड़ने लगता है और मैं गिर जाती हूँ। 2 महीने पहले तक तो माँ जी के साथ साथ रहती थी, वह संभाल लेती थी मुझे और उतने में बाबूजी हमारे बच्चे को देख लेते थे। आज भी मेरे साथ वही हुआ। मैं उसे गोद में लेकर रसोई में जा रही थी उसके लिए दूध लाने, ताकि वह पीकर सो जाए, पर अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं गिर गई। बाबूजी वहीं पास में थे, मुझे उठाकर बिस्तर पर ले गए होंगे, तभी तुम आ गए। हम गलत सोच रहे थे दीपक, वह तो पिता की तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। हमारे बच्चे के लिए पक्का वह दूध भी लेकर आ गए होंगे, पर यह बदमाश माँ के साथ चिपक कर पीने के चक्कर में दादाजी की गोदी भी नहीं गया होगा। बाबूजी किधर हैं? तुमने कुछ तो कहा ही होगा, कहती हुई गरिमा खुद को संभालते हुए बाबूजी के पास गई। देखा तो सच में उसके हाथ में दूध की बोतल थी। बाबूजी, हम आपको गलत समझ बैठे। वह पड़ोसी शीला अक्सर अपने ससुर के बारे में ऐसी वैसी बातें बोलती रहती थी। बस हमें भी यही डर सताने लगा था, कहीं आप भी तो। मैं बहुत गलत सोच गई। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ही उनके कान भरती थी कि जब से माँ गई है मुझे बाबूजी की हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे पता नहीं था बाबूजी, ये आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। गरिमा बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगी। बहू, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है। जब वह टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश कितनी बार कर लो, उसमें फिर गांठ पड़ ही जाती है, जिसे हम चाहे कितनी ही मजबूती से क्यों ना बांध लें। ना तो पहले सी मजबूती आती, ना ही गांठ मजबूत हो सकती। वह फिर खुल जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे तो मनोरमा ने आखिरी समय तक यही कहा। देखो जी, हमारी बहू का ध्यान रखना होता है। वह कभी भी चक्कर खाकर गिर पड़ती है, फिर बच्चा भी छोटा है, उसके चक्कर में भी अपना ध्यान नहीं रखती। ऐसे में जब दीपक ना हो तो आप उसका विशेष ध्यान रखना। बहू,
हमारी बेटी जैसी ही है। यहाँ तो उसके माता पिता भी साथ नहीं हैं। मैं और आप ही उसके माता पिता हैं और बहू मैं भी तुमको अपनी बेटी ही मानता था। बस मैं यही सोचकर बहू का इतना ख्याल रखता था। पता नहीं था तुम लोगों की इतनी घटिया सोच हो सकती है। न जाने मनोरमा की आत्मा को आज कैसा महसूस हो रहा होगा। वैसे जब मेरे यहाँ रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं खुद अपना इंतजाम कर सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं कर सकता। हरिनाम जी ने कहा। बेटा बहू दोनों बहुत माफ़ी मांगते रहे, पर हरिनाम जी के दिल को लगी चोट का दर्द बस वही समझ सकते थे। रात को बिना खाना खाए कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर दीपक पिता से माफ़ी मांगने कमरे में गया तो देखा पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें उठाने की कोशिश किया तो वह हिले तक नहीं, जैसे पत्थर बन चुके थे। दीपक और गरिमा घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जो कहा वह सुनकर दीपक और गरिमा के होश उड़ गए। नींद के आगोश में ही वह सदा के लिए सो चुके थे। बेटे बहू का ऐसा इल्ज़ाम वह बर्दाश्त न कर सके और सब कुछ छोड़कर मनोरमा जी के पास चल दिए। दोस्तों, सबको तो नहीं बोल सकती, लेकिन हमारी कुछ बहनें सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती और सास के न रहने पर ससुर के ऊपर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आती और नतीजा इस रूप में आकर निकलता है। तो प्लीज़ हमारा उनसे निवेदन है कि वह ऐसा न करें। अरे सास ससुर हमारे माँ बाप होते हैं, वह हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। धन्यवाद।